क्षमा किसे कहते हैं? फूलों को कुचलने के बाद पंखुड़ियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने कहा, हे मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का भी वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। ये देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। ये सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए बहुत भारी तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए, नगर में अंदर नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गऊ, अर्घ्य और जल भेंट किए। ये सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की ये बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा बाहलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने एक ऐसी बात कह डाली है। कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? अगर उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने जोरदार पृथ्वी पर प्रहार कर दिया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है? क्या केवल कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही समय के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में भी इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको इतना संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहलिक, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसाकर जोर से खींचा।
इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। ये देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए मुसलायुद्ध, अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रियवचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है और ये बलवान और शूरवीर बलराम जी का ही प्रभाव है। इसके बाद कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से उपहार और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वो भी सुनो। द्विद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वो कहता था कि श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, इसलिए मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और खुद भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों और नगरों को डुबो देता था। वानर द्विद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेतों को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वशटकार का नाम लेने वाला ही नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वो उनके सुयश का गान कर रही थी। उसी समय द्विद भी वहां आ गया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर बलभद्र जी ने क्रोधित होकर उसे डांटा, लेकिन उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उधर उस वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया। लेकिन उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़ी तेजी से और क्रोध के साथ घूंसा मारा। ये देखकर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया। इससे वह रक्त उगलता हुआ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिर गया हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने ये बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया। ये दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था और इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज ये मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने ही कुल का संहार किया? कृपया इस बारे में भी बताइए।
व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, इसलिए भावी की प्रेरणा से उन्होंने जामवंती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, ये स्त्री पुत्र की इच्छा रखती है, बताइए ये अपने पेट से क्या जनेगी। वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। ये देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, ये स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके ऐसा कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बनवा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा ही रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण नहीं कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ले गया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वो इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, अगर आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने परम धाम को पधारिए। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वो सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा, इसलिए मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, ठीक उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यों मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में ही आ गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। इसलिए पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के पास चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें प्रभु। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वहां की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर
कुकुर और अंधक वंश के सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को ही शस्त्रों से मारना आरंभ कर दिया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की तरह दिखाई देने लगी। उसके द्वारा ही वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, प्रथु, विप्रथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध हो आया, इसलिए उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।